ये वीडियो हमारी आज तक की सबसे शॉकिंग और डेंजरस कॉन्सेप्ट में से एक के ऊपर है। ये ऐसी चीज, ऐसे जहर के ऊपर है जो आप लोगों के आसपास भयानक गति से रोज फैलता जा रहा है और इनफैक्ट आप लोग रोज उस जहर को खा भी रहे हैं। जी हाँ, खुद खा रहे हैं और अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं। और इतने भीषण तरीके से फैल चुका है कि आज आप लोगों के पास जहर खाने के अलावा ज्यादा चॉइसेस नहीं बची और इसका परिणाम हम सब बहुत तेज गति से बढ़ते हुए कैंसर और अलग अलग बीमारियों के रूप में देख रहे हैं। और वो जहर है फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड से भरे हुए क्रॉप्स और उनसे बना हुआ खाना। ये 3 फैक्ट सुनिए जो मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा। अक्टूबर 2019 तक इंडिया में 318 पेस्टिसाइड्स रजिस्टर्ड थे यूज के लिए, जिसमें से 18 एक्सट्रीमली टॉक्सिक कैटेगरी में आते हैं WHO की लिस्ट में। और ये कितने टॉक्सिक होते हैं आप ये नेक्स्ट पॉइंट सुनिए। NCRB के डेटा के हिसाब से इंडिया में 1995 से लेकर 2015 तक 4,41,918 लोगों ने पेस्टिसाइड्स खाकर सुसाइड किया, क्योंकि ये बेसिकली है ही जहर और यही हमारा भोजन भी बन रहा है। WHO के आंकड़े के हिसाब से दुनिया भर में साल 1990 में करीब 10 लाख लोगों को अनइंटेंशनली यानी गलती से पेस्टिसाइड पॉइजनिंग हो गई थी। ये एक साल का आंकड़ा है 10 लाख का। और यही नहीं, 1990 में इस 10 लाख के अलावा 20 लाख इंटेंशनल पॉइजनिंग भी हुई थी, यानी खुद को ही जहर दिया कुछ किसानों ने। यानी टोटल 30 लाख एक साल में पेस्टिसाइड पॉइजनिंग का शिकार हुए। ये डेथ्स का आंकड़ा नहीं है, पॉइजनिंग का आंकड़ा है। WHO की इस रिपोर्ट को 30 साल हो चुके हैं और इन पेस्टिसाइड्स बनाने वाली कंपनीज का गवर्नमेंट पर इतना ज्यादा कंट्रोल हो चुका है कि आज की तारीख में ऐसा कोई डेटा निकाला नहीं जाता। जबकि पेस्टिसाइड यूज पहले के मुकाबले 1990 के मुकाबले वर्ल्ड वाइड 81% बढ़ चुका है। और अगर मैं वजन में बताऊं तो 2017 में 41 लाख टन पेस्टिसाइड यूज हुआ दुनिया भर में। आपके ब्रेड के लिए जो गेहूं है उसमें, आपकी रोटी में, आपके फ्रूट्स में और यहाँ तक कि आपके पानी में। जी हाँ, आपके पानी में। और आपके पानी में मिलता है सीपेज और रन ऑफ। इन 2 प्रक्रियाओं से बारिशों में बहकर खेतों का पानी नदियों में मिल जाता है और सीपेज से आपके ग्राउंड वाटर में मिल जाता है। बेसिकली ये बात आप लोग समझते हैं कि आप लोग कितनी बुरी कदर इस पेस्टिसाइड माफिया के चुंगल में फंस चुके हैं, पता होने के बाद भी कि ये जहर है। हमारे पास इसको खाने के अलावा कोई और ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक फूड्स को बहुत सारे तरीक़ों से महंगा बना दिया गया है और आम इंसान नहीं खा सकता ऑर्गेनिक फूड। अब आप इनका गेम सिंपल सी भाषा में समझो कि क्यों ये लोग अपना करप्ट एजेंडा सक्सेसफुली चला पाए। कितनी हैरानी की बात है, आज आपको पेस्टिसाइड वाला भोजन सस्ता पड़ रहा है लेकिन कुदरती भोजन महंगा पड़ रहा है, जबकि लॉजिकली तो उल्टा होना चाहिए। सालों साल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के यूज की वजह से धरती और मिट्टी का संतुलन बिगाड़ दिया गया है। 1969 में चलिए इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जिसमें रॉकफेलर का मेजर रोल था। ग्रीन रेवोल्यूशन को ऐसे दिखाया गया, ऐसे मार्केट किया गया कि बहुत ही जबरदस्त चीज है। इनफैक्ट पंजाब पूरी इंडिया का 70% फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा था उन दिनों। अब पंजाब के फार्मर की इनकम भी 70% इंक्रीज हो चुकी थी। ये बातें जो ऊपर से न्यूज चैनल ने हमारे दिमागों में घुसा दी है, ये वो वाक्य थे। आप लोगों ने भी सुनी होगी ये तारीफें कि HIV सीड्स की वजह से हमारा देश भुखमरी से बच पाया। लेकिन ये ठीक ऐसी बात होगी कि आपके नाती पोते या आने वाली जनरेशन 2050 में अपनी किताबों में पढ़ेंगे कि 2020 में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल गई थी और इन टीकों की और मुखौटों की वजह से वो बीमारी खत्म हो पाई। ये जो 2 नाम है स्क्रीन पर, इन महान कंपनीज ने मदद की। लेकिन हकीकत क्या है वो आप अभी देख रहे हैं अपनी आंखों से कि कितना बड़ा गेम चल रहा है। लेकिन आपकी ओपिनियन इतिहास नहीं बनाने वाले, ना ही आपका ओपिनियन कोई याद रखेगा, ना हमारी। इतिहास हमेशा ताकतवर की बात याद रखता है और हम लोग ताकतवर बनना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उस काम में जिम्मेदारी आती है और 99.99% लोग जिम्मेदारी लेने से दूर भागते हैं। अगर आप उन 0.01% में से है जो कुछ करने को तैयार है तो हमारे साथ IMPH नेटवर्क में जुड़िए। वो क्या है वो हम आपको इस वीडियो के एंड में बताएंगे। ठीक ऐसा ही हुआ 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर। मीडिया अखबार में यही दिखाया गया कि HIV सीड्स बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि इन HIV सीड्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा पानी चाहिए और साथ ही बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स भी चाहिए। धीरे धीरे फार्मिंग इनपुट्स की कॉस्ट बहुत बढ़ गई। अब सारे किसान मजबूर हो गए विदेशी सामान खरीदने के लिए, क्योंकि बीज भी बाहर से आने थे और फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स भी बाहर से ही आने थे और इनके बिना खेती होनी ही नहीं थी। क्यों?
क्योंकि सरकार अपनी सारी फंडिंग इन HYV सीड्स पर लगा चुकी थी, जैसे आज की तारीख में हो रहा है। सिर्फ बोलने की बात है कि हमारे देश में फ्री में पनीर टिक्का बट रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि डायरेक्ट हमारे बजट में से 35,000 करोड़ या फिर $4.7 बिलियन एलोकेट किए जा चुके हैं इन पनीर टिक्कों के लिए। और ये पैसा कहाँ से आता है ये आप लोगों को पता है। ठीक इसी तरह पास में भी ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान हमारा 4th 5-year प्लान लॉन्च किया गया था इंदिरा गांधी के टाइम पर। 5-year प्लान मतलब उन दिनों 5-5 साल के टारगेट्स बनाकर सरकार काम किया करती थी। जैसे आज सरकार के हाथ में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है क्योंकि प्राइवेट कंपनीज ही नई सरकार है, ये बात आप समझ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार उस टाइम भी अधिकतर एग्रीकल्चर बजट डाइवर्ट किया जा चुका था HYV सीड्स की तरफ और इन एग्रीकल्चर इनपुट्स की तरफ, पेस्टिसाइड्स की तरफ, फर्टिलाइजर की तरफ, और फंड्स बच ही नहीं पाते थे किसान क्रेडिट के लिए। एग्रीकल्चर बाहर से देखने में तो सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन अंदर से काबू किया जाने लगा था विदेशी कंपनियों के द्वारा, जैसे कि रॉकफेलर। और धीरे धीरे इन विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंसी बढ़ती गई। गवर्नमेंट की स्कीम्स भी उसी हिसाब की बनने लग गई और यही वो विदेशी कंपनीज चाहते थे कि कैसे गवर्नमेंट पर शिकंजा कसा जाए। और 1980 से 1990 में इसका परिणाम साफ साफ सबको दिखाई देने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1992 में पंजाब के फार्मर्स के सुसाइड रेट 52% बढ़ चुके थे, जबकि पूरे देश का सुसाइड रेट 5.1% बढ़ा था। पंजाब के किसान लगातार आत्महत्या कर रहे थे और एक बार फिर विदेशी कंपनियों ने एक और देश को लूट लिया था। 1990 में देश की कितनी बुरी हालत थी वो आज हर किसी को पता है, लेकिन उस टाइम भी लोग समझ नहीं पाए थे कि हम 1947 में जब आज़ाद हो चुके थे तो फिर से 1990 में ये अचानक क्या हुआ। क्योंकि आज़ादी के बाद सबने सपना देखा था एक विकसित देश बनने का, लेकिन सपना देखकर उसको पूरा करने के लिए जगना होता है और नींद टूट जाए ये हम लोगों को पसंद नहीं आता। और कुछ महान लोगों ने सबको जगाया, लेकिन उनको एक एक करके मार दिया गया। आज फिर से वही चीज़ चल रही है। आप इस कंपनी का नाम याद कर लो, मोनसेंटो, जो कि कैंसर बनाने की मशीन मात्र है, जिसका आज नाम बेयर हो चुका है। इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है बताओ? ब्लैक। ये कितनी जल्लाद कंपनी है इसको हम आपको एक लाइन में समझाते हैं। ये कंपनी $8.9 बिलियन की कंपनसेशन भर चुकी है उन लोगों को जिनको इसके प्रोडक्ट्स जैसे कि राउंड अप की वजह से कैंसर हुआ था। हमने जो आपको शब्द बोला है उसे दिल में उतार लो। ये कैंसर बनाने की फैक्ट्री है। इंडिया के टॉप 10 पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनीज में बेयर का नाम बहुत ऊपर आता है। ये बस एक कंपनी और उसके प्रोडक्ट को उदाहरण दिया। ये पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो क्या सरकार को नहीं पता ये सब? और पता है तो बैन क्यों नहीं कर रही ये सब? या फिर सरकार सबको बीमार रखना चाहती है ताकि प्रोटेक्शन के बहाने हम पर राज कर सके? क्योंकि वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि केमिकल से एडल्ट्स को तो छोड़ो, बच्चों को भीषण नुकसान होते हैं। मेंटल ग्रोथ पर, फिजिकल ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। हाँ, या फिर ये सब बातें हम झूठ बोल रहे होंगे। यही बचा लास्ट ऑप्शन। राजीव दीक्षित जी बिल्कुल सही कहते हैं। कोई भी सरकार हो वो बस लुटेरों की कंपनी है और कुछ नहीं। सरकार के जरिए लोगों की मेहनत लूटी जाती है। चीप लेबर, सैलरी कट, हाई इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू, महंगा पेट्रोल, महंगा सिलेंडर, चालान, मिनिमम वेजेस लेबर के कितने कम है, क्योंकि कैपिटलिज्म थ्राइव्स ऑन एक्सप्लॉयटेशन। इसका समाधान क्या है? कैसे इस बिकाऊ मीडिया की दुनिया में हम सच बाहर लेकर आ सकते हैं? इसका समाधान खूब सारा ज्ञान इकट्ठा कर लो, ये नहीं है। इसका समाधान रोज घर घर जाकर लोगों को सच बताओ, ये भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। 150 करोड़ लोग हैं हमारे देश में। इसका समाधान सड़कों पे उतरकर प्रोटेस्ट करो, वो भी बहुत बहुत अधूरा बना दिया गया है, क्योंकि जब मर्जी होगी तब तालाबंदी कर दी जाएगी। इसकी आदत सबको लगवा दी गई है। तो घर से बाहर निकले तो आपको देश और इंसानियत का दुश्मन दिखा दिया जाएगा और आपके अपने ही आपसे दूरी बना लेंगे। टीवी में दिखाया जाएगा कि ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए, क्योंकि भाई बाहर तो बीमारी फैल रही है ना। इसका समाधान हजारों किताबें पढ़ लो और लोगों को समझाओ कि वो भी पढ़ें, ये भी नहीं है। हर किसी को कहो कि चरक संहिता कंठस्थ कर लो, ये भी नहीं है। सबको बोला जाए राजीव दीक्षित जी की किताबें पढ़ो, ये भी नहीं है, क्योंकि अब तक तो आपको समझ जाना चाहिए कि अधिकतर लोग आलसी हैं। मरना पसंद करते हैं लेकिन मेहनत पसंद नहीं करते। लेकिन जैसे भी है भारतीय और वो लोग हमारी जिम्मेदारी हैं। इसका समाधान है कि हमें भी ठीक वही तरीका इस्तेमाल करना है जो अंग्रेजों ने अपना झूठ फैलाने के लिए किया, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक गेम बराबरी पे ना जाए, और उसके बाद उन तरीकों को जलाकर फेंक दो। और वो तरीका है साइकिक ड्राइविंग का और गैस लाइटिंग का।
जी हाँ, साइकिक ड्राइविंग, जो 1960 से MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट से इस्तेमाल की जा रही है और आज उसका भयंकर रूप सबको दिख रहा है। वो लोग अपना झूठ इसलिए फैला पाते हैं क्योंकि उनके पास आज की तारीख में न्यूक्लियर हथियार से भी बड़ी और ताकतवर चीज है, और वो है आपके दिमाग तक पहुंचने का तरीका। आपके दिमाग के अंदर घुसकर उसमें जो मर्जी हो वो बातें डाल देने का तरीका। ये चिप आपके शरीर में लगाने की जरूरत भी नहीं आज उन लोगों को, क्योंकि वो लोग मनोविज्ञान पर बहुत मेहनत कर चुके हैं, और ये किया जाता है मीडिया की मदद से। 24/7 एक ही बात अलग अलग माध्यम से आपके अलग अलग सेंस ऑर्गन्स में डाली जाती है, जिससे वो बातें तर्क की दुनिया से बहुत दूर चली जाती हैं, जहाँ तर्क का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि वो बातें आपकी रीढ़ की हड्डी में घुसाकर आपका चरित्र बन जाती है, यानी कि आपके प्रिमिटिव ब्रेन में घुसा दिया जाता है और आपके लिए वो मंत्र बन जाता है। और वही मंत्र आज सिद्ध हो रहा है इस बीमारी के नाम पर, और इन बातों को कहा जाता है सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट्स, यानी कि आपकी दुनिया का सच, जिसके आगे तर्क काम कर ही नहीं सकता। अब सॉल्यूशन क्या है? जो समस्या है वही समाधान है बस। इसके लिए आप लोगों को मिलकर हमारे साथ आना है, वो भी घर बैठे बैठे। आपको हिलने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा प्रबंध बनाया जा चुका है क्योंकि तालाबंदी कभी भी की जा सकती है, इसलिए ये ट्रेनिंग सिर्फ ऑनलाइन है। और इस आखिरी समाधान का नाम है IMPH, इनफॉर्मल मीडिया पावर हाउस। ये प्रॉपर कंप्लीट मीडिया नेटवर्क है। इसकी खास बात कि इसमें से वीडियो डिलीट नहीं हो सकती। ये एग्जैक्टली ब्लॉकचेन टेक्निक पर आधारित है। जो जानकारी एक बार यहाँ आ गई वो कभी डिलीट नहीं हो सकती, फिर चाहे डॉक्टर बिस्वरूप की वीडियो हो, या फिर डॉक्टर तरुण कोठारी की, या फिर डॉक्टर विलास जगडाले की, या हमारी, या फिर आप में से जिसका भी यूट्यूब चैनल है उसकी भी वीडियो डिलीट नहीं हो सकती। और ख़ास बात यह है कि ये यूज़ करता है उनके सबसे बड़े हथियार का, यूट्यूब का। इस IMPH में पैसों का भी जिसका इशू है वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसको बच्चा, बूढ़ा, आदमी, औरत कोई भी इस्तेमाल कर सकता है और कोई भी हमसे जुड़ सकता है। हमारी टीम ने एक एक डेटा, एक एक स्टैटिस्टिक्स, एक एक रिसर्च पेपर, एक एक अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके कुछ ऐसी ट्रिक्स डेवलप की हैं जो हम आप सबको बताना चाहते हैं। पूरा फ्रेमवर्क तैयार है। आप में से जो भी हमसे जुड़ना चाहता है वो हमें व्हाट्सएप करे द फाइनल गेम इस नंबर पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, क्योंकि ये आखिरी गेम है। और अगर ये पूरा सक्सेस हो गया, अगर आप लोग जुड़ गए, तो असंभव है दुनिया की कोई भी नकारात्मक ताकत का टिक पाना। दोस्तों, जो ये नई बीमारी फैली हुई है जिसके बारे में बात करते ही चैनल उड़ा दिया जाता है, उससे रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपोजर एक चैनल कर रहा है। चैनल का नाम है डॉक्टर येलो। या आपके सामने उस चैनल की वीडियो आ रही है, आप यहाँ क्लिक कर लीजिए। आप लोग हर हाल में इस चैनल को देखिए, आप शॉक हो जाएंगे कि क्या क्या चल रहा है आपके पीठ पीछे।